वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारा अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर दूसरा था, यानी कि ईदगाह कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने अभ्यास किया था। और उसके बाद दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 जो जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जो एक साहित्य प्रकार की दृष्टि से दोस्तों एक जीवनी यानी कि जीवन के बारे में बताई गई एक स्टोरी या तो एक कथा है। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर तीसरा जो है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की जीवनी कि जिसका लेखन डॉक्टर कोकिला पारेख ने इस जीवनी लिखी है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कही जाए तो भाई आज जो मनुष्य की जो इच्छाएं है, मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात मनुष्य की महत्वाकांक्षा असीम है। उसकी दृष्टि आकाश पर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि जब मनुष्य की दृष्टि आकाश पर गई तो उसे अंतरिक्ष में क्या होगा, उनमें क्या रहस्य होंगे, वह उसे जानने की इच्छा हुई, आकांक्षा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई कि दुनिया में उसी प्रकार अवकाश यात्री जिसे हम कहते हैं, जो एक अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। और कई देशों के, दुनिया के विभिन्न देशों के जो कई युवक अंतरिक्ष यात्री वह अंतरिक्ष यात्रा पर गए। तो इस पाठ में खास तौर पर भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक एक महिला की सफल अवकाश यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी जो रोचक बातें की चर्चा भी यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में की गई है। तो इसी बात को भी यहाँ पर लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है कि भाई आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसके अलावा कई और अंतरिक्ष यात्री महिला जैसे कि सुनीता विलियम्स के साथ साथ हमारी भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी, उन्होंने भी जो अंतरिक्ष की यात्रा की। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सुनीता विलियम्स की जीवनी के बारे में पढ़ना है, जैसे कि उन्होंने किस प्रकार इस महान लक्ष्य को, इस कठिन कार्य को अपने जीवन में उसे साकार करने के लिए, अपने इस सपने को साकार करने के लिए किस प्रकार प्रयास किए और किस प्रकार वह इतनी बड़ी यात्रा में सफल रही, उसकी बात, उसका पूरा परिचय, उसके परिवार के बारे में जानकारी और अंतरिक्ष में उसे कौन कौन सी रोचक बातें जानी, उन सभी विचार इस प्रस्तुत जीवनी में हमें करना है। तो दोस्तों हम इस पाठ की आरंभ करें, शुरुआत करें। तो यहाँ से दोस्तों आप स्क्रीन पर इस चैप्टर को आप देख सकते हैं, जो विस्तार से हम उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का आरंभ डॉक्टर कोकिला पारेख का जो पूरा परिचय से वह प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव कुआरचंद, जिला गांधीनगर में हुआ था।
आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया, यानी कि लेखिका ने गुजराती और हिंदी बने भाषाओं के अंदर પોતાનું લેખન કાર્ય ને કરેલું છે। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया, यानी कि इस शिक्षण सेवा के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आजकल आप गुजराती विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो मैंने जैसे बताया प्रस्तुत पाठ में सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जो हमें बताया गया है, जिसमें पाठ का आरंभ करें तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी कि જ્યારે 20મી સપ્ટેમ્બર 2007 ના દિવસે અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર જ્યારે અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ આવી પહોંચે છે, ત્યારે એટલાન્ટિસ यान પૃથ્વી ઉપર આવી રહી હોય તેવી ઉત્તેજના હતી। दोस्तों, उत्तेजना એટલે आवेश, जो शब्द आप यहाँ लिखते हैं। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, એટલે કે મહિલાઓ મિત્રો આજે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર પાછળ નથી। તમે જોશો તો કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર આજે એ પછી વ્યાપારીનું ક્ષેત્ર હોય, એટલે કે ઉદ્યોગ ધંધાનું ક્ષેત્ર હોય, કોઈ મોટી સમાજ સેવાનું ક્ષેત્ર હોય, कोई मोटो होदो होय, यहाँ तक कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, हवाई जहाज की सेवाओं, पायलट ની અંદર, કલેક્ટર ની અંદર આવી મુખ્ય જે મુશ્કેલ સેવાઓ છે, જે કઠિન કાર્યો છે, એની અંદર પણ આજે આપણને મહિલાઓ સાથે સાથે આજે તો આપણને લશ્કરની અંદર, આપણી સેનાની અંદર પણ મહિલાઓ જુદા જુદા પદ ઉપર, જુદા જુદા હોદ્દાઓ ઉપર પોતાની સેવાઓ છે એ આપી રહી છે। એટલે वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है, એટલે કે ઊંચામાં ઊંચા પદ ઉપર તે આસીન તો છે, એ પદ ભોગવે તો છે, સાથે સાથે परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। यानी कि अपनी જે જૂની પુરાની પરંપરા ની બેડીઓને તોડીને આજે પોતાનું અસ્તિત્વ એટલે અહીંયા હસ્તી, એટલે કે પોતાના અસ્તિત્વને સાકાર કરવા માટે આજે એ પ્રયત્નશીલ છે। અસ્તિત્વનો હસ્તી। એટલે કે આજે મહિલાઓ પોતાની જૂની જે રૂઢિઓ છે, પરંપરાઓ છે, આપણી પરંપરાઓ હતી મહિલાઓને સ્કૂલે ન મોકલાય, એમને શિક્ષણ ન અપાય, એમને ઘરનું કામ જ કરવાનું હોય, એમને કોઈ બહારના ધંધાની અંદર કે બહારના કામની અંદર એ ન કરી શકે। આવી આપણી જૂની જે પરંપરાઓ હતી, જૂની જે રૂઢિઓ હતી, એને તોડીને મહિલા પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતાની હસ્તી એ ક્ષમતારૂપ, એટલે કે એને સાકાર કરવા માટે પોતાની પૂરી તાકાતથી, પોતાની પૂરી શક્તિથી પોતે આજે આગળ વધી રહી છે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद, दोस्तों मैंने बताया कि पहला भारतीय मूलनी कल्पना चावला पछी सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। यानी कि
ભારતની જે પ્રતિષ્ઠા એટલે કે પ્રસિદ્ધિ અને ગૌરવાન્વિત એટલે કે અહીંયા શાન કે ભારતની પ્રતિષ્ઠાને એમણે ગૌરવ અપાવ્યું અને ફરી પાછી એ સફળ થઈને અહીંયા પૃથ્વી ઉપર એ पासी फरी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान मिला था। એટલે કે આપણે દેશની અંદર જે હરિયાણાની કરનાલ શહેરની જે પ્રથમ મહિલા અવકાશ યાત્રી તરીકે કલ્પના ચાવલાને સ્થાન મળ્યું મિત્રો। આપણને હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં પૂછાય कि भाई प्रथम अवकाश यात्री महिला का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे कल्पना चावला। उसके बाद इस पाठ की जो मुख्य पात्र सुनीता विलियम्स का नाम आएगा। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है और हमारे देश का जो महान वैज्ञानिक राकेश शर्मा उन्होंने भी अवकाश यात्रा की, इसलिए भारत का प्रथम अवकाश यात्री कौन है, राकेश शर्मा। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। दोस्तों दुखनी बात तो ये थे कि भाई कल्पना चावला પોતાનો ઉત્સાહ, હોસલે એટલે ઉત્સાહ, બુલંદી એટલે ઊંચાઈ, પોતાના ઉત્સાહની ઊંચાઈને એ પહોંચીને ચુકર ત્યાં પહોંચીને પોતે કલ્પના બની ગઈ। એટલે કે પોતે જમીન ઉપર પહોંચતા પહોંચતા પોતે અવસાન પામી, મૃત્યુ પામી। तो हौसले उत्साह बुलंदी तो ऊंचाई। बुलंदी यानी कि ऊंचाई। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवार स्वप्नों को लेकर लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंच गई है। यानी कि जो कल्पना चावला ने जो खुद ने जो स्वप्न देखी थे, दीवार स्वप्न दोस्तों, यानी कि दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न जिसे हम कहेंगे दीवार स्वप्न, तो कल्पना के जो अधूरे लक्ष्य थे उसे अपना लक्ष्य बनाकर दीवार स्वप्न देखकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंच गई। यानी कि जो सुनीता ने अपने अधूरे स्वप्न छोड़े थे वह आज पूरा करके मुकाम यानी कि मंजिल। इस मंजिल तक वह पहुंच गए। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। दोस्तों सुनीता का भारतीय होना अपना माटे भारतीयों माटे गौरव की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, आपको प्रश्न होगा। तो यह प्रश्न हमारे मन में उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। એટલે કે સુનીતા આપણી ભારતીય નાગરિક નથી પરંતુ એનું મૂળ गुजरात સાથે જોડાયેલું છે। કઈ રીતે, તો उनके पिता दीपकभाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। यानी कि सुनीता विलियम्स ना पिता दीपकभाई पंड्या નો જન્મ આપણા ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના जुलासन નામના ગામમાં થયો હતો। उन्होंने आधी जिंदगी, यहाँ से दोस्तों आप फिर आगे अगले पेज पर देख सकते हैं, गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गई। એટલે કે દીપકભાઈ પંડ્યા છે પોતાનું અડધું જીવન ગુજરાતમાં વિતાવ્યું, ત્યાર પછી અમદાવાદની અંદર માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને પોતે ડોક્ટરની સેવા દઈને 1960 ની અંદર હંમેશાને માટે સદા કે लिए એટલે કે હંમેશા માટે કાયમને માટે તેઓ અમેરિકાની અંદર રહેવા જતા રહ્યા। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। એટલે કે દીપકભાઈ પંડ્યા એ न्यूरोसर्जन डॉक्टर था। न्यूरोसर्जन એટલે મિત્રો मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला न्यूरोसर्जन।
दीपकभाई पंड्या ये मगजना डॉक्टर था, मस्तिष्क એટલે કે મન મગજની सर्जन डॉक्टर था। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। એટલે કે ડોક્ટર દીપકભાઈ પંડ્યાએ ઉષાબાઈ નામની એક યુગોસ્લાવિયા દેશની એક યુવતી સાથે તેમણે પોતાના લગ્ન કર્યા હતા, शादी કરી હતી। पिता दीपकभाई पंड्या और माता उषाबाइन के जय, नीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है दोस्तों। એટલે दीपकभाई पंड्या ने उषाबाईना त्रण संतानो अनुक्रमे जय, दीना અને સુનીતા ત્રણેય સંતાનોની અંદર સુનીતા સૌથી નાની હતી। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहायो अमेरिका में हुआ था। ओहायो राज्य के अंदर है, अमेरिका के अंदर थयो हतो। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सके, એટલે કે स्वतंत्र वातावरण ની અંદર ઉછરેલી સુનીતાના વ્યવહારની અંદર, સુનીતાના જીવનની અંદર સાહસ વૃત્તિ એની અંદર ઉભરી આવી હતી। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घोड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। अर्थात सुनीताનું મૂળ શું છે, અવકાશ યાત્રી તેના માટે બાળપણની અંદર જેવી ખાસ કરીને જુદી જુદી રમતો સ્પર્ધાઓ જેવી કે દોડ હોય, સ્વિમિંગ દોડ, ઘોડદોડ, બાઇકિંગ એટલે કે બાઇક રેસ, સ્નોબોર્ડિંગ, સાથે સાથે ધનુર્વિદ્યા જેવી એક સાહસભરી રમતોની અંદર પોતે ઉત્સાહપૂર્વક બાળપણમાંથી પોતે ભાગ લેતી હતી। એટલે કે એની અંદર હિંમત, સાહસ એ બાળપણમાંથી જ એ ગુણ એની અંદર આવેલો હતો। वह मेहनती थी, घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। તે ખૂબ મહેનતુ હતી, ઘરના સભ્યો એને પ્રેમપૂર્વક સુની કહીને બોલાવતા હતા। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। यानी कि જ્યારે સુનીતા વિલિયમ્સ 6 વર્ષની બાળકી હતી ત્યારથી જેને અમેરિકાના મહાન વૈજ્ઞાનિક નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ જેને અવકાશ યાત્રામાંથી ફરી પાછા આવતા જોયા હતા ત્યારથી જ એમણે પોતાના મનની અંદર એક સંકલ્પ કરી લીધો હતો, એક નિશ્ચય કરી લીધો હતો કે મારે પણ કંઈક બનીને કંઈક કરીને બતાવવું છે। અને એ જ બચપનનો પોતાનો સંકલ્પ એ પોતે સાકાર કરી ચૂકી। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई, यानी कि अमेरिका में एक राज्य से જેનું નામ છે મિત્રો मैसाचुसेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया અને ત્યાર પછી એમણે ગ્રેજ્યુએટની ડિગ્રી ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષયની અંદર તેમણે એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ નેવલ અકાદમી મેરીલેન્ડમાંથી એમણે ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે સ્નાતક અથવા તો ગ્રેજ્યુએટની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995। बाद में अनुस्नातक किया, એટલે કે ફરી પાછું એમણે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી। અનુસ્નાતક કર્યું, અનુસ્નાતક એટલે માસ્ટર ડિગ્રી, स्नातक એટલે બેચલર ડિગ્રી। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से उन्होंने व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़े, यहाँ जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, તેમણે કે હેલિકોપ્ટરની અંદર તાલીમ લીધી, પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું। પ્રશિક્ષણ के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए, એટલે કે તાલીમ લીધા પછી પોતે ઇન્ચાર્જ ઓફિસર તરીકે નોકરી મેળવી। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित करना એટલે કે પસંદ કરવું। સુનીતાને એ यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए उन्होंने चयनित किया। चयनित यानी कि पसंद। એમની પસંદગી છે એ યુનાઇટેડ
स्टेट नेवल टेस्ट हेलिकॉप्टर यानी कि पायलट कोर्स ની અંદર એમની પસંદગી થઈ। पायलट बनने की प्रसिद्धि को प्रथम कदम माना यानी कि पायलट बनवानी પોતાના જીવનની સિદ્ધિને એમણે સફળતાનું પહેલું કદમ પહેલું પગલું એમણે માન્યું। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी એટલે કે અંતરિક્ષ ની અંદર જવા માટેની સુનિતાની ઈચ્છા છે એ तीव्र હતી खूब હતી। इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुए એટલા માટે તે હિંમત ન હારી અને નાસા જવા માટે સફળ બન્યું। મિત્રો નાસા અમેરિકાની એક એ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે અવકાશ ક્ષેત્ર સંશોધન ક્ષેત્રે કાર્યરત એક સંસ્થા છે જે આપણે જાણીએ છીએ જનરલ નોલેજની અંદર આ પ્રશ્ન તરીકે તો આપણે 7મા ધોરણની અંદર પણ આના વિશે માહિતી મેળવી ચૂક્યા છીએ। फिर इसलिए तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत એટલે કે ત્યારથી શરૂ કરીને આજ સુધી હાલમાં પણ એ સુનીતા છે નાસા વૈજ્ઞાનિકોની જે અમેરિકાની સંસ્થા છે એની અંદર આજે પણ પોતે કાર્યરત છે। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ એટલે કે 1998 ની અંદર અંતરિક્ષ યાત્રાનો કાર્યક્રમ અમેરિકાની નાસા સંસ્થાએ બનાવ્યો જેની અંદરથી પોતે બીજા પ્રયાસની અંદર પોતે पसंदगी कामी चयनित थे એટલે કે એમની પસંદગી થઈ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दोस्तों दुनिया के अंदर हजारों पायलट है वैज्ञानिकों से पर अंतरिक्ष यात्रियों मात्र 100 से। तो सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। मित्रों હવે આપણને ખબર પડી કે સુनीताने સાથે ભણનારો युवक सह अध्यायी साथ में पढ़ने वाला जो माइकल विलियम्स नाम का युवक था उनके साथ उन्होंने शादी की और सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बन गई। और माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्स से पर सुनीता ने अपनी सिद्धियों ની અંદર પોતાનો સપોર્ટ કર્યો સાથ આપ્યો। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है એટલે કે सुनीता ने अंतरिक्ष परी बनावવા માટે कल्पना चावला का प्रेरणा स्रोत એટલે કે कल्पना चावला માંથી તેમને પ્રેરણા લઈને પોતાને આ કાર્ય માટે સફળતા મળી છે। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी एम से कुशल है लेकिन सादा नरवा परिभाषा अंतरिक्ष में આવી ગયા कि सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली है कुशलता पूर्वक अवकाशयान ફરી પાછું ધરતી ઉપર આવ્યું એટલે ધરતીવાસીઓએ બધાએ પૃથ્વીવાસીઓએ એક પ્રકારે રાહતનો શ્વાસ લીધો। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था એટલે કે તેમણે એ નાસાના અભિયાનમાંથી જ્યારે એ પાછી આવે છે ત્યારે એવું કહે છે કે કલ્પના સાથે કામ કરવાનો એમનો જે બેહદ એટલે કે અત્યંત એ સુખદ અનુભવ હતો। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था એટલે કે મારી અને કલ્પના ચાવલા વચ્ચેનો બેની રસ રુચિ ભલે અલગ અલગ હતી છતાં પણ બંને અમે ભારતીય છીએ ભારતીય હોના અમને બંનેને एक सूत्रता में पिरोता है। दोस्तों मुहावरा है एक सूत्रता में पिरोना यानी कि सबको साथ में रखना। अर्थात सबको साथ रखना એટલે કે અમે બંને ભલે રસ અલગ અલગ છે અમારી રુચિ અલગ અલગ છે છતાં પણ અમે બંને एक साथे एक सूत्रता में सबको साथ रखने वाला ऐसी हमारी बनने की भारतीय होने में एक सूत्रता है। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था लेकिन बनने ने अपना भारतीय संगीत साथे खूब लगाव હતો। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला
अर्थात सुनीता कहती कि कल्पना चावला पासेथी મને જીવનની અંદર ઘણું બધું મિત્રો શીખવાનું મળે। તો અહીંયા સુધી મિત્રો આપણે આજે પાર્ટ 1 ની અંદર કે આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર અહીંયા સુધી આપણે સુનિતા વિલિયમ્સની જીવની છે અહીંયા રાખી છે। આગળના પાર્ટ 2 ની અંદર એટલે કે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર ફરી પાછા આપણે આ પાઠને અથવા તો આ ચેપ્ટરને પૂર્ણ કરીશું। થેન્ક યુ।